रात धीरे धीरे अपने साए फैलाती है और हर साल की तरह शाबान की 15वीं तारीख इंसानों के लिए दिलों में एक अजीब सी बेचैनी जगा देती है। कहीं उम्मीद पलती है तो कहीं डर से सिर उठता है और कहीं सवालों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं, आखिर ये रात है क्या, इसकी हकीकत क्या है, और क्या वाकई इस रात कुछ खास होता है, या ये सब बस सदियों से चली आ रही बातें हैं। इसी तलाश के साथ इंसान आगे बढ़ता है, मगर जैसे जैसे वह लोगों की बातों को सुनता है उलझन और बढ़ती जाती है, क्योंकि हर जुबान पर एक अलग कहानी होती है। कोई कहता है कि इसी रात पूरे साल की तकदीर लिखी जाती है, कोई यकीन दिलाता है कि मुर्दों की रूह अपने घर लौट आती है, कोई इसे सबसे बड़ी रात साबित करने पर तुला होता है, और कोई इसे बिल्कुल बेअसर मानकर खामोशी से इस रात को गुजार देता है। लेकिन यहीं से एक अहम सवाल जन्म लेता है कि अगर हर राय अलग है तो आखिर सही कौन है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंसान को लोगों की बातों से निकलकर कुरान और सुन्नत की तरफ लौटना पड़ता है, क्योंकि इस्लाम जज्बात या अफवाहों पर नहीं बल्कि दलील पर खड़ा है। जब कुरान और सही हदीस की रोशनी में इस रात को देखा जाता है तो तस्वीर अचानक साफ होने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात अपनी मखलूक की तरफ खास तवज्जो फरमाता है और बहुत से लोगों की मगफिरत करता है। ये रिवायत अहले इल्म के नज़दीक हसन दर्जे की है, यानी इसे नकारा नहीं जा सकता है। इससे ये बात सामने आती है कि इस रात की फजीलत मौजूद है, मगर जैसे ही ये बात साफ होती है वैसे ही एक और गलती जन्म लेती है, जब लोग इस फजीलत को उसकी हद से आगे बढ़ा लेते हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा फैलने वाली बात सामने आती है कि इसी रात इंसान की पूरी तकदीर लिख दी जाती है। लेकिन जब कुरान की तरफ दोबारा नज़र जाती है तो ये दावा अपने आप कमज़ोर पड़ जाता है। कुरान जिस मुबारक रात का जिक्र करता है जिसमें हर हिकमत वाला फैसला तय होता है, उलमा की इत्तफाकी राय के मुताबिक वो लैलतुल क़द्र की रात है, ना कि शब बारात। यानी यहाँ एक बार फिर ये साफ हो जाता है कि फजीलत को मानना सही है, मगर बेदलील बातें जोड़ देना दीन के साथ जुल्म है। इसी तरह एक और किस्सा लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है कि इस रात मुर्दों की रूहें अपने घरों में आती है। ये बात सुनने में जज्बाती लगती है, मगर जब इसकी तलाश की जाती है तो ना कुरान में इसका कोई जिक्र मिलता है और ना किसी सही हदीस में। इस्लाम इंसान को जज्बात से नहीं बल्कि हकीकत से जोड़ता है, और हकीकत यह है कि बिना दलील के कोई बात दीन का हिस्सा नहीं बन सकती। अब जब ये बुनियादी गलतफहमियां दूर होने लगती है तो इंसान का ध्यान इस सवाल की तरफ जाता है कि अगर ये रात कोई जादुई रात नहीं तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। यहीं पर शाबान के पूरे महीने की अहमियत सामने आती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में आम दिनों की तुलना में ज़्यादा नफली रोज़े रखते थे। इससे ये समझ में आता है कि शाबान रमज़ान से पहले का एक तैयारी का दौर है, ना कि सिर्फ एक रात का तमाशा। इसी सिलसिले में 15वीं शाबान के रोज़े को लेकर भी तस्वीर साफ होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दिन के रोज़े की कोई ख़ास सुन्नत साबित नहीं, मगर चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान में नफली रोज़े रखते थे, इसलिए अगर कोई इस दिन रोज़ा रखता है तो आम नफल की नीयत से रख सकता है। फ़र्क सिर्फ नीयत का है, और यही फ़र्क सही अमल और गलत अमल के बीच की लकीर खींच देता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बाहरी अमल से आगे बढ़ता है वैसे वैसे असल मुद्दा सामने आता है, और वो है दिल की हालत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला बहुत से लोगों की मगफिरत करता है, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी मगफिरत रोक दी जाती है, जिनमें एक वो जो शिर्क में मुब्तिला हो और दूसरा वो जिसके दिल में कीना और दुश्मनी भरी हो। यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि इस रात की कीमत सजदों की गिनती से नहीं बल्कि दिल की सफाई से तय होती है। इसी वजह से यह भी समझना ज़रूरी होता है कि इस रात कोई तय नमाज, कोई तय रिकात, कोई तय वजीफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इंसान अगर इशा और फज्र जमात से पढ़ ले, बीच में तौफीक के मुताबिक कुछ नफल अदा कर ले और सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो यही अमल इस रात की रूह से सबसे ज़्यादा करीब है। तौबा का मतलब आंसू नहीं बल्कि गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा है। इसी कड़ी में कब्रिस्तान जाने का मामला भी जुड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी रात में जन्नतुल बकी जाते थे और दुआ करते थे, मगर 15वीं शाबान की रात को खास तौर पर कब्रिस्तान जाना ना फर्ज है ना ज़रूरी। अगर कोई जाता है तो इबरत और दुआ की नीयत से जाए, न कि इसे दीन का हिस्सा समझकर। धीरे धीरे ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि शब बारात का मकसद रस्में नहीं बल्कि इस्लाह है। ये रात ये नहीं पूछती कि किसने क्या पकाया या कौन पूरी रात जागा, बल्कि ये पूछती है कि कौन अपने गुनाहों से लौटने के लिए तैयार है। यही वजह है कि इसे रमज़ान से पहले का एक अलार्म कहा जाता है, जो इंसान को झकझोर कर कहता है कि अब भी वक्त है। अगर ये रात गुजर जाए और इंसान वहीं का वहीं रहे तो वो तारीख तो पा लेता है,
مگر رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس رات اللہ سے سچے دل سے کہہ دے کہ اب لوٹنا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آخر میں بس یہی دعا دل سے نکلتی ہے کہ یا اللہ ہمیں زیادہ کرنے سے نہیں، صحیح کرنے سے محبت سکھا دے، ہمیں افواہوں سے بچا کر سنت سے جوڑ دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور ہمیں رمضان تک زندہ ایمان کے ساتھ پہنچا دے۔ آمین۔